नमस्कार दोस्तों, एरेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की शासन व्यवस्था। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है और भारत के राष्ट्रपति जो है वह भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद है भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वह देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। फिर आते हम केंद्र सरकार की ओर। तो केंद्र सरकार किसी राष्ट्र राज्य की सरकार होती है तथा एकात्मक राज्य की यह विशेषता है। तो भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का जो पद है वह भारतीय संघ के शासक प्रमुख का पद है और भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्री परिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। तो भारत देश केंद्र सरकार जो है भारत देश के उसमें दो सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा जो है वह भारतीय संसद का निचला सदन है और इसमें अधिकतम जो सदस्य है वो 552 है और वर्तमान में इसमें 545 सदस्य है और न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। फिर आते हम राज्यसभा की ओर। तो राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की उच्च सदन अथवा ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और राज्यसभा में कुल उच्चतम जो सदस्य है वह 250 होते हैं। वर्तमान में 245 है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और कार्यकाल इसका 6 वर्ष का है। तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। अब आते हैं हम राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री प्रमुख होता है और प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 60 से 500 तक होती है। न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष है और कार्यकाल इसका 5 वर्ष का है। फिर है विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है उसमें विधानसभा के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए और इसकी न्यूनतम जो आयु है वह 35 वर्ष है और इसका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का है। तो जो विधान परिषद है वो 6 राज्य में है। उनका नाम है बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अब आते हैं हम स्थानीय सरकार। तो जन प्रशासन का एक रूप है स्थानीय सरकार, जो अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासन इकाई होती है। तो कई ग्राम सभा मिलकर के ग्राम पंचायत बनती है जिसका मुखिया सरपंच होता है। कई ग्राम पंचायत मिलकर के पंचायत समिति बनती है जिसका मुखिया तहसीलदार होता है और कई पंचायत समिति मिलकर के जिला परिषद का निर्माण करती है जिसका मुखिया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है और इसमें सदस्यों की संख्या 50 से 70 तक की होती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये मिलकर के पंचायती राज व्यवस्था कायम करते हैं। तो जिला परिषद जिला स्तर की है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर की है और ग्राम पंचायत गांव स्तर की है। फिर आते हैं हम शहरी शासन व्यवस्था। तो शहरी शासन व्यवस्था जिसको हम म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं उसके 3 हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो जो नगर निगम है जिसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहते हैं या महानगर पालिका भी कहते हैं, यह बड़े नगर क्षेत्र के लिए होती है और यह 1 मिलियन से ऊपर की जनसंख्या वाले क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाता है। यह बड़े नगर क्षेत्र के लिए होती है। दूसरी है नगर परिषद। जो नगर परिषद है इसको हम नगर पालिका भी कहते हैं या म्यूनिसिपैलिटी भी कहते हैं और ये छोटे नगर क्षेत्र के लिए होती है जहां 1 मिलियन से नीचे की जनसंख्या होती है। तीसरा है नगर पंचायत। नगर जो पंचायत है ऐसे क्षेत्रों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर में परिवर्तित हो रहे हैं और वर्तमान में 1700 नगर पालिकाएं कार्यरत है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर नए विषय के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।